नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं मिस्टर अर्नब स्वामी। आप लोग देख रहे हैं पूछता है मनोरंजन। और आज से YouTube इतिहास की सब कुछ बदलने वाला है। आज से शुरू हो रहा है YouTube इतिहास का सबसे मनोरंजक डिबेट शो पूछता है मनोरंजन। भाइयों बहनों, जब भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया था, मैं बड़ा खुश था। मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं था। इतनी खुशी थी मुझे जब भारत ने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक भी था। टिकटॉक जब बैन हुआ, मैं छा थैया, मैं ताता थैया, मैं छमक छल्लो डांस कर रहा था। मैं इतना खुश था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन जब भारत ने 118 एप्लीकेशंस को और बैन कर दिया, जिसमें से हमारा प्यारा राज दुलारा पबजी भी था, मैं बहुत दुखी हुआ। और आज उन सभी गेमर्स को, उन सभी जितने भी लोग आज उस गेम को खेलते थे, मेरी संवेदनाएं उनके साथ में है। आप बिल्कुल हताश निराश नहीं होइए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि मैं उन सभी गेमर्स को कहना चाहता हूँ कि रात के बाद दिन आता है और दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। तो इसे मेरी संवेदनाएं समझिए, हताश निराश मत होइए, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन तभी पबजी बैन जब हुआ, उसके अगले दिन श्रीमान राजीव हरिओम भाटिया जी ने एक नए गेम का अनाउंसमेंट किया भाइयों बहनों। और वो गेम पूर्ण रूप से भारतीय था। बस इसीलिए कई लिबरल्स की जलने लगी, उनके पिछवाड़े जलने लगे, कहने लगे पोस्टर इज स्टॉलन फ्रॉम अनदर गेम, नेम इज स्टॉलन फ्रॉम अनदर गेम, आइडिया इज स्टॉलन फ्रॉम द अनदर गेम। मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई नेम कहां से चुरा लिया? गेम का नाम तो फौजी है, फौजी अननोन्स बैटल ग्राउंड। सर गेम का नाम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स है। हाँ, वही सेम टू सेम। तो यूनाइटेड गार्ड्स फलाना ढिमकाना, मतलब इसको पता भी चल गया कि गेम चोरी है, गेम का नाम चोरी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कवर करना चाहूँगा कि पोस्टर की ये जो व्यक्ति बात कर रहा है, इसको पोस्टर स्टोलन नहीं कहते, इसको कहते हैं रीयूज। थोड़ी इंग्लिश मुझे भी आती है भैया, ऐसे एरा गैरा नतू गैरा मैं नहीं हूँ। इसको रीयूजेबल बोलते हैं, इसको रीयूज किया जा सकता है, ये चुराया नहीं गया। दूसरी बात, आप अंतर्यामी हो क्या? आपको कैसे पता कि गेम पबजी का कॉपी है? नहीं, क्या कहना चाहते हो? अभी डेवलपर्स ने कुछ हमें नहीं बताया, आपको कहाँ से पता चल गया? ये सबसे बड़ी बात है। इतने लेफ्टिस्ट लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हैं, क्या होगा? मेरे को तो यही लगता है कि जितने भी लेफ्टिस्ट समुदाय के लोग हैं, इनको भगा देना चाहिए। इनको बोल देना चाहिए कि आप छोड़िए, आप लेफ्टिस्ट छोड़िए, आप चले जाइए, आप विदेश घूमिए, आप पैट्रियन पे सपोर्ट मांगिए, आप मनोरंजन मत कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस ऐसे कीजिए जो किसी को समझ में ना आए, किसी के पल्ले ना पड़े, दूसरों के अनुमानों से छेड़छाड़ करें, गणना में छेड़छाड़ करें। और एनालिसिस आप बिल्कुल सही मत बताइए, गलत बताइए। ये वही लोग हैं जो हर चीज़ में सरकार को रिलेट करते हैं। भाई किसी को टट्टी नहीं आ रही तो ये सरकार को रिलेट कर देंगे, ये सरकार की गलती है। किसी को पॉटी नहीं आ रही, ये लोग बोलेंगे अरे ये तो सरकार की गलती है। किसी को बवासीर है, ये बोलेंगे ये तो सरकार की गलती है। अरे भैया, कितना सरकार को दोषी ठहराएंगे? क्या चाहते हो? शांत रहो ना, टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ आपके जवाब देने के लिए। बहरहाल हम शुरू करते हैं आज के इस डिबेट शो को। आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। राइट विंग से हमारे साथ श्री निलंबित पात्रा से जुड़े हुए हैं, नमस्कार आपको करते हैं निलंबित जी। और लेफ्ट से हमारे तरफ जुड़े हुए हैं श्री अप्पू तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निलंबित जी से मेरा पहला सवाल जी है। जी बिल्कुल। निलंबित जी, क्या बात हो गई? क्यों जल रही है इनकी? क्या बात है भैया, क्यों इनकी जल रही है? निलंबित जी बिल्कुल अर्नब। तो देखिए अर्नब जी, दो बातें बड़ी साफ है। जब से पबजी आया है तब से हमारी सरकार को जो है लड़कियों के डीएम्स आ रहे थे, लड़कियां बेचारी परेशान थी, उनकी तरफ लड़कों का रुझान कम हो चुका था। तो ऐसी हालत में हमारी जो सरकार है वो पूर्ण तरह से निष्पक्ष है, वो दोनों का ध्यान रखती है, चाहे लड़का हो या लड़की, वहाँ भेदभाव नहीं चलता। देखिए अर्नब जी, जब से पबजी आया है, लड़के ने लौंडे लपाटे जो है पूरी तरफ से पबजी खेलने में लग रहे हैं, लड़कियों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ऐसी हालत में भैया लड़कियां परेशान हो गई, तो अब क्या
करे। तो ऐसी हालत में इतने सारे लोगों के डीएम्स आए, इतनी सारी लड़कियों के डीएम्स आए सरकार को कि आप पबजी बैन कर दो, हमारा इंटरफेयर जो है रिटेंशन जो है कम हो गया लड़कों का, तो फलाना ढिमका ना करके। तो इतने सारी जब हमारी तरफ हमारे को जब मेल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, तो हमारी सरकार का काम ये है कि उनको बैन किया जाए। तो हमारी सरकार ने उन्हीं एप्लीकेशंस को बैन किया। साथ ही साथ में जो माता पिता थे वो भी बेचारे परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो पूरी तरह से नकटे हो चुके हैं। माता पिता ने उनको बहुत मार रहे हैं, पिछवाड़े पे मार रहे हैं, कहाँ पे मार रहे हैं, मुंह पे चप्पलों से मार रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं पूरी तरह से नकटे हो चुके हैं। तो ऐसी हालत में पबजी को बैन करना बड़ा ज़रूरी हो गया था, और आपको थोड़ा समय और रखना चाहिए, थोड़ा धीरज और रख लीजिए, क्योंकि फौजी भी एक अच्छा गेम आएगा। अक्षय कुमार से मैंने बात की तो वो वैसे बोल रहे हैं कि भैया फौजी बहुत अच्छा गेम आने वाला है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। माता पिताओं का रिस्पॉन्स हम ले रहे हैं, लड़कियों का भी रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो ऐसा हमको सभी के रूप में अभी सभी से बिना भेदभाव के साथ में चलना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है अर्नब जी। निलंबित जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा इनका भी राय ले लिया जाए। अप्पू तिवारी जी, मुझे आप बताइए, आप लोगों को इतनी समस्या क्या है? अगर भारत का गेम आ रहा है, फौजी भारत का गेम आ रहा है, उसका 20% रेवेन्यू भारत के वे ट्रस्ट को जाएगा, तो समस्या क्या है? मच रही है। अरे क्या हुआ बताओ भैया, मिर्ची ज़्यादा खाली क्या है बताइए। तो ये अर्नब जी दो बातें बड़ी साफ हैं। जो भी दुगिल साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि पोस्टर भी आपने चुरा लिया, आपने गेम का आइडिया भी चुरा लिया, आपने सब कुछ चुरा लिया। तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दोस्तों यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस आइडिया को मैं बोल रहा हूँ, उस आइडिया को अपने पिछवाड़े में घुसा के डांस करो। आइडिया को, अगर आपके पास आइडिया है तो इस गाने को पिछवाड़े में डाल के डांस करो। आज फिर के चल रही है मोरनी बन के, इस गाने पे डांस करो भैया। देखिए अर्नब जी, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप सही नहीं बोल रहे हैं। आपके जैसे लोगों की देश का नाम डुबा रहे हैं अर्नब जी। अर्नब जी दो बातें भी साफ हैं, आप भी इनसे मिले हुए हैं। निलंबित पात्रा को आपने फुल मौका दिया, मुझे बोलने नहीं दे रहे। अर्नब जी मेरे बीच में बोल रहे, मेरे को डिस्टर्ब करना। अर्नब जी इंसान चुप रहे। एक काम कीजिए, मैं प्रोड्यूसर से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि इनको 1v1 लीजिए। देश का नाम डुबा रहे हैं अर्नब जी, आप दोनों को एक मिलाइए, फिर इनसे डिबेट करवाते हैं, थोड़ी टीआरपी कमाते हैं, मजे लेते हैं, पैसे कमाते हैं, दोनों को एक कीजिए। आप बकवास कर रहे हैं। आप देखिए फालतू की बकवास मत कीजिए, आप बिल्कुल गलत है। हमारी जो सरकार है वो सभी के प्रति काम कर रही है। आप ऐसे फालतू के इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारी सरकार नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से चुरा रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं कर सकते। कर रही है। आपके पबजी को बैन करने का कारण था फालतू की बहस करने की कोई ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन दुखी हो रहे हैं वो मेरे को पता है, मतलब लेकिन अब उनका थोड़ा रुझान पढ़ाई में भी आएगा तो यहाँ पे ऐसी हालत में भैया मतलब का कुछ नहीं है। आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, आपको देश से भगा दो इनको। इनको देश से प्यार ही नहीं है। वो भी ये जो लोग हैं बिल्कुल देशद्रोही, क्या कर रहे हैं हमारी भाई? जो सरकार की बात। अबे दोनों चुप रहिए, अब बकवास बंद कीजिए। भाइयों बहनों, मेरी हाथ जोड़ के अपील है आप सभी लोगों से, ऐसे मुद्दों को ऐसे उछालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और मुझे पता है ये लेफ्टिस्ट है, इनका काम जलने का, ये सदैव जलते रहेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो ये ज़्यादा उछलेंगे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है, कभी भी इनको इतना इम्पोर्टेंस मत दो। फौजी गेम आएगा, मिल के खेलेंगे, मैं भी खेलूँगा, आप भी खेलना, स्क्वाड में खेलेंगे, पबजी की जैसे खेलेंगे। अगर गेम स्क्वाड में आता है तो और मज़ा आएगा। और मैं तो यही चाहता हूँ, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं फौजी को सपोर्ट करूँगा। मेरा फेवरेट गेम है भैया, मुझे मज़ा आएगा। 20% रेवेन्यू भारत के वे ट्रस्ट में जाएगा। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि भारत की वे ट्रस्ट क्या है, तो मुझे घंटा पता है नहीं पता, थोड़ा गूगल कर लूँगा। लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है, कोरोना का समय चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। द मिश्रा जी शो देखते रहिए। धन्यवाद।